लोहरदगा जिले के किस्को प्रखंड के चाहू गांव में एक दिव्यांग किसान की बेबसी चर्चा का विषय बनी हुई है। 2024 में वज्रपात में उसके बैलों की मौत हो गई। खेतों में लगी फसल भी बर्बाद हो गई थी। पैसों के अभाव में बेबस किसान न बैल खरीद सका और न ही ट्रैक्टर का ही खर्चा उठा पाया था। इसके बाद किसान लीला उरांव के दोनों बेटे बैल की जगह हल और पट्टा खींचने लगे। इस संबंध में पूछे जाने पर डबडबाई आंखों के साथ दिव्यांग लीला ने बताई कि वर्ष 2024 में वज्रपात से उनके बैल मारे गए। असमय बारिश से खेती बर्बाद हो गई। स्थिति यह है कि खेत में ट्रैक्टर चलवाने और बैल खरीदने के पैसे तक नहीं बचे हैं। ऐसे में मजबूरी वश बेटों से बैल का काम लेना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले साल बैलों के मारे जाने और खेती बर्बाद होने के बाद उसने कई जगह गुहार लगाई, लेकिन उसे कहीं से कोई मदद नहीं मिली। दिल को झकझोर देने वाली ये खबर जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लेकर लोहरदगा के उपायुक्त डॉक्टर ताराचंद ने इसे संज्ञान में लिया। वायरल वीडियो और तथ्य को समझने लोहरदगा के उपायुक्त खुद किस्को प्रखंड के चरहू गांव पहुंचे। वहां पहुंचकर उपायुक्त ने सबसे पहले किसान लीला उरांव से मुलाकात की और जो वीडियो और खबर सामने आई उसकी सच्चाई जानी। लीला उरांव और उसके बेटों से बातचीत के बाद पता चला कि ये वीडियो उन्होंने मजाक में बनाया था। प्रशासन की टीम जब गांव पहुंची तो पता चला कि लीला उरांव के 2 बैल की मौत तो जरूर हुई थी, लेकिन वज्रपात की वजह से उसकी जान नहीं गई, बल्कि बीमारी से मौत हो गई थी। लीला उरांव के परिवार के साथ उपायुक्त ने कई और किसान परिवार से मुलाकात की और कुछ जरूरतमंद किसानों को सरकारी सहायता भी दिया गया। लोहरदगा जिले के किस्को प्रखंड के आर्या पंचायत अंतर्गत चरहू गांव की एक खबर आई थी सोशल मीडिया पे, जिसमें दिखाया गया था कि लीला उरांव जो दिव्यांग है उनके बच्चे हल बैल की जगह में अपने बच्चों को लगा करके खेती किसानी कर रहे हैं। और इसमें अभी मैं वही खेत में मौजूद हूँ चरहू के, जहाँ देख सकते हैं कि यह खेत में धान की बुआई भी हो चुकी है। और यहाँ पे अभी लोहरदगा उपायुक्त डीडीसी सहित जिले के आला अधिकारी जो है वो तथ्य को समझने और जानने के लिए यहाँ पहुँचे थे। और उन्होंने साफ तौर पे देखा कि जो खेती है वो ट्रैक्टर के माध्यम से जुताई की गई थी और जो किसान है वो अपने हाथों से खेत में धान रोपाई किए हैं। लेकिन जो तथ्य सामने आया जिसमें बताया जा रहा था कि जो दिव्यांग है उनका बैल नहीं है और बैल की जगह अपने बच्चों को खेत में लगाए हैं, यह तथ्य जो है साफ तौर पे गलत साबित हुआ। और उपायुक्त ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया और तथ्य को जांच परखा। और इन्होंने साफ तौर पे अपील भी किया है कि किसी भी तरीके का आजकल जो सोशल मीडिया में लोग रील बनाते हैं उसके कारण लोग कई तरह के वीडियो बना लेते हैं, तो ऐसे वीडियो को मीडिया न दिखाएं। ये खबर भ्रामक है और इससे लोग आहत भी होते हैं। इस खबर से छपने के बाद जिला प्रशासन से राज्य सरकार तक को आहत हुआ। कहीं ना कहीं समाज में जो निचले तबके के लोग हैं उनके तक सरकारी योजना नहीं पहुँच रही। इसको लेकर के आज उपायुक्त ने जिस तरह से संज्ञान लिया और जाँच किया उसके बाद तथ्य उजागर हुआ है। और यह जो खबर था सोशल मीडिया में यह एक भ्रामक खबर थी। पारस कुमार साहू, लाइव दैनिक लोहरदगा। ऐसा वीडियो वायरल हुआ था जो मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला और वो सच में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो हृदय को पीड़ा देने वाला न्यूज़ था। जिसमें बताया जा रहा था कि लीला उरांव जो एक किसान है जो पैसे के अभाव में और उनके बैल की आकस्मिक मृत्यु पिछले वर्ष वज्रपात के कारण हुआ था और वो अपने बैलों की जगह पे अपने बच्चों को हल में उपयोग कर रहे हैं। और ये न्यूज़ सच में पीड़ादायक था। और वहीं जैसे ही मुझे पता चला हम लोगों ने प्लान किया कि हम जाकर इस बात की पुष्टि करें। और राज्य सरकार की एक स्कीम भी है जिसमें हम 2 जोड़ा बैल देते हैं। अगर किसी कारणवश अगर वज्रपात के कारण मृत्यु हुई तो उनको कंपनसेशन जो आपदा का होता है, साथ ही साथ हम बैलों का जो स्कीम चलता है वो दे पाएँ। और साथ ही साथ यह भी जानने की इस तरह का ये फेलियर राज्य सरकार और प्रशासन की, अगर ये सत्य होता तो राज्य सरकार और प्रशासन की नहीं है, पूरे समाज का फेलियर है। इस तरह का कोई अगर सत्य न्यूज़ होता है तो ये ऐसे समाज हम फेल कर रहे हैं कि अगर हमारे आस पड़ोस के लोग अगर इतने गरीब हैं या इतने दुखी हैं तो हम लोग उनकी मदद नहीं कर पा रहे। परंतु यह न्यूज़ जो है वो तथ्यात्मक गलत है और जिस मीडिया ने ये किया ये ऐसा प्रतीत होता है कि बिना पुष्टि किए हुए इसको फैलाया गया है। जबकि किसान खुद यह बात कह रहे हैं कि सर हम लोग मजाक में उस वीडियो को बनाए थे और हमारे मुंह से वो तो कह रहे हैं स्लिप है, टंग ऑफ स्लिप है, हम उसको टंग ऑफ स्लिप नहीं मान रहे। बट ऐसा प्रतीत होता है कि बिना पुष्टि किए हुए इस न्यूज़ को चलाया गया है और हम लोग खुद स्थल पे हैं। यही सामने
खेत है जिसमें साफ ट्रैक्टर से देखा जाता है और किसान भी एग्री कर रहे हैं कि हम पूरा जो वो किया वो ट्रैक्टर से ही जोता है। बस पहटन एक लोकल टर्म होता है जिसमें हम समतलीकरण करते हैं, उस वक्त उनके बच्चे उस पर बैठ गए थे। बाकी तथ्यात्मक न्यूज़ गलत है। लोहरदगा के चरहू गांव के किसान लीला उरांव, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, हम उन्हीं से जानते हैं क्या कुछ हकीकत है उस वीडियो में। जो वीडियो बनाए थे जिसमें आपका बच्चा लोग पट्टा मार रहा था, तो कितना सही था? वो पट्टा कैसे मरवाए आप? कंधा पे बो के दो तरफ से नार के खींच रहा था, सम प्लेन होते जा रहा था। तो आपके पास बैल नहीं है? बैल होने के कारण इस तरह से पट्टा मरवाया, खेत क्या चीज़ से जोतवाए थे? ट्रैक्टर से। और जो समतलीकरण है वो खेत का, वो बच्चा लोग कर रहा था। तो आज जब लोहरदगा उपायुक्त आए तो क्या कुछ बताएं आपको, क्या कुछ आश्वासन दिए, क्या क्या पूछे आपसे? भैया सामान मिलता है कि नहीं मिलता पता नहीं क्या है। तो क्या है, परिवार है तो 2 आदमी, तो 18 साल नहीं हुआ है सर कि बोले आपका पेंशन मिलता है कि नहीं? तो मिलता है। क्या आश्वासन दिए आपको? यही सब दिया, जो बैल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो बैल कौन सर को बोले कि हो जाएगा। ये जो आपका हाथ खराब हुआ है कब हुआ था? 89 हुआ तो दिसंबर माह में। विकलांग पेंशन मिलता है? दिव्यांग पेंशन जी कितना मिलता है? 1000। तो ये थे लीला उरांव, जो चरहू गांव के किसान हैं, जिन्होंने अपना एक वीडियो बनाया था जिसमें इनके बच्चे खेत का समतलीकरण कर रहे थे। एक बच्चा बैठा हुआ था, एक बच्चा खींच रहा था। इस वीडियो ने हड़कंप मचा और जिले के आला अधिकारी इनके गांव तक पहुंचे और इनसे मिले और खेत का भी मुआयना किया। और जिले के उपायुक्त डॉक्टर ताराचंद ने सारी हकीकत को देखते हुए किसान लीला उरांव को 2 जोड़ी बैल देने का वादा किए हैं। पारस कुमार साहू, लाइव दैनिक, लोहरदगा। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।